हमें प्रभु की स्तुति में बैठने के लिए प्रभु ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है। हम सभी लोग प्रभु के दूसरे आगमन की ओर इंतजार करते हैं। एक और हफ्ते प्रभु के आगमन की ओर निकट आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हमारी आशा है हमारे प्रभु जल्दी से जल्दी आएंगे। उस आशा के साथ आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना करके शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बेटी जितिता एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी वचन की सेवकाई सिस्टर जैनमा पौलुस केरला के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की बाइबल की सब उत्पत्ति 46 के अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिले बाइबल की ले लेंगे और अंतिम प्रार्थना सिस्टर सुसन जेम्स के द्वारा की जाएगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अभी सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। हमसे प्रेम करने वाला पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके पास प्रभु इस मंगलवार के सभा में प्रभु हम बहनों को जुड़ने के लिए प्रभु आपने फिर से एक बार और अवसर दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम बहनों को प्रभु विभिन्न जगहों से प्रभु जूम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु वचन को सीखने के लिए सुनने के लिए प्रभु इस प्रकार के अवसर को दिया है प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रिया मर्सी आंटी के लिए भी विशेष करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रिया आंटी को इस सभा को शुरू करने के लिए अभी तक प्रभु इस सभा को शुरू से अभी तक चलने में प्रभु आपने सहायता किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनेक बहनों को द्वारा प्रभु हमें वचन को सुनने के लिए सीखने के लिए प्रभु आपको इस प्रकार के हमें अवसर मिला प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब जुड़े हुए सभी बहनों के जीवन में प्रभु आशीष करना प्रभु। अपने समय को निकाला प्रभु इस सभा में जुड़ने के लिए प्रभु। उन बहनों को प्रभु आपने सहायता किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभा की प्रभु जो गाना गाएंगे बेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रिया बेटी के प्रभु अपने सहायता मदद करना प्रभु। आपको महिमा के लिए गाने के लिए प्रभु और भी देगा आपको प्रभु आपके महिमा के लिए गाने में प्रभु आपने सहायता मदद करना प्रभु। और वचन के लिए जो हमारी जैनम आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आंटी के प्रभु पवित्र आत्मा का अगुवाई में होकर के प्रभु आपका वचन हमसे बांटने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए आपको वचन को हम सुने। हमारे जीवन में कुछ कमियां है तो प्रभु हम उसको सुधार करके प्रभु में आगे हम महिमा के लिए हम आगे बढ़ने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। आप वचन के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु। हमारी सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु लीजी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर हफ्ते प्रभु बाइबल टेस्ट के लिए तैयार करते हैं मेहनत करते हैं प्रभु। प्रिय आंटी के प्रभु जीवन में आशीष करे प्रभु। और उनके द्वारा प्रभु हमको वचन को भी सीखने के लिए प्रभु याद करने के लिए प्रभु इस अवसर को मिलते हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना में अगुवाई करने वाले सुसन आंटी और भाग्यवती सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। और प्रभु इस मीटिंग के द्वारा आपकी महिमा हो सके प्रभु। आप किसी प्रकार के कोई भी नेटवर्क इश्यू ना हो पाए प्रभु। आपको वचन और के गाने और प्रार्थना हमें अच्छे से सुनने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। शुरू से लेकर के प्रभु अंत तक प्रभु हमारी सहायता मदद करना प्रभु। जुड़े हुए सभी बहनों को जीवन में आशीष करे प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु जिन बहनें नहीं जुड़ पाए प्रभु वो लोग भी जुड़ने के लिए प्रभु। अगर समस्या में परेशानी में है तो प्रभु अपने सहायता मदद करना प्रभु। अपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बेटी जेतिता बिनोई बुरामपुर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है और आप सभी का भी। आज मैं प्रभु की महिमा के लिए गाना गाना चाहूंगी। गाने का नाम है जग ज्योति तू उतरा अंधकार से। जग ज्योति तू उतरा अंधकार से, तूने मेरी आंखें खोली सूर के, चाहूं पूरे दिल से आशा जीवन तेरे संग की।
अब आराधना करो, सिर को झुकाओ, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति रूप, तू है अति अद्भुत मुझको। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में है विराजमान, नम्र होकर आया जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गर्वी। अब आराधना कर, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। मैं कभी न जानूं काम मेरे, अब सूली पर चढ़ाने के लिए मैं कभी न जानूं दाम मेरे, अब सूली पर चढ़ाने के लिए। आराधना कर, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको, तू है अति अद्भुत मुझको। धन्यवाद। धन्यवाद जतीता। प्रभु के नाम की महिमा हो कि एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, हमें भी एक ज्योति के रूप में इस संसार में रखा है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, हम प्रभु की आराधना करें, हम वंदना करें, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विनीता सिस्टर प्रार्थना कीजिए। जी, जय मसीह की मैम। जय मसीह की। आइए हम तैयार करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय दिया तो हम आपके सम्मुख बैठकर प्रभु जी आपकी स्तुति करने पाए। प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमें मौका दिया प्रभु, हम इसके लिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी नथनों में जीवन की श्वास को दिया पिता परमेश्वर, और इस दिन को दिखाया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस दिन भर के लिए भी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने अभी आपकी स्तुति करने में सहायता मदद की, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपकी प्रिय दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी वचन प्रभु उन्होंने तैयार किया है प्रभु, परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु, वो प्रभु हमको हमको प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार प्रभु जी आने में हम तक सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। और उन वचनों को हम सुनने वाले नहीं प्रभु, उनके अनुसार प्रभु हम ग्रहण कर कर जीवन जीने वाले भी बन सकें। आगे भी आप हमारी सहायता और मदद करना प्रभु जी। सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक सच्चे हृदय से प्रभु जी उन वचनों को प्रभु जी ग्रहण करने में सहायता और मदद करना प्रभु, और हर एक की आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते प्रभु जी, आप ऐसा होने दें प्रभु जी, और भी बहनों को जुड़ने में सहायता और मदद करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपके वचनों को प्रभु जी सुन सका प्रभु जी ध्यान पूर्वक प्रभु, आप हर एक के हृदय को खोलना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक अच्छी भूमि में जाकर प्रभु वो वचन प्रभु 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। हमारी हर एक कमियों को बुराइयों को दूर करके प्रभु जी आप हमें
आत्मिक रीति से बढ़ने में सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी और भी प्रभु जी जिसको प्रेयर करना है प्रभु जी, और लीजी मैम के लिए भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी जिम्मेदारियां दी हैं प्रभु जी, आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से करने में हर एक की सहायता और मदद करना। हम मर्सी मैम के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, जो बोझ आपने उन पर डाला है प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो उठाती हैं प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आप उनको और भी आशीषित करना प्रभु जी, उनके घराने को भी आप आशीषित करना। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उनकी तमाम जरूरतों को भी पूरा करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और प्रभु जी आपने हम लोगों को भी इतना अच्छा मौका दिया, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर प्रभु उन वचनों को प्रभु जी ध्यान से सुन सका प्रभु। आप हम आपसे फिर से प्रभु जी मांगते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई से सुनने में सहायता और मदद करना। सारा प्रभु जी आंगिक सभा को आप हाथों में सौंपते हुए सारा आदर सारी महिमा प्रथम स्थान स्वर्गीय पिता आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर टीना को मैं स्वागत करती हूँ। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पावन नाम में सबको जय मसीह की। मेरा आवाज क्लियर है ना? क्लियर है सिस्टर। ओके ओके। हम जानते हैं हम परमेश्वर का लोग है। हम संसार के ओर देखते हैं, आजकल लोग जो है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत तरह का वाद विवाद जो है लोगों के बीच में अभी हो रहा है, और लोग कुछ बोलते हैं लेकिन उस सच्चाई तक लोग नहीं पहुंच पा रहा है। सही बात को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन हम यही सोचते हैं हम कितने धन्य लोग हैं ना। भजन संगीता 33 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निजवा होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हम एक चुना हुआ व्यक्ति है और उनका निज प्रजा बन गया है। प्रियो, हम कितना धन्य है ना। और ये धन्य जीवन प्रभु हमको दिया है। हम कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम लायक नहीं था, काबिल नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुनकर अलग अलग स्थानों में हमें रखा हुआ है। और हमसे कितने श्रेष्ठ लोग हैं, लेकिन और वे लोगों के लिए ये बात छिपा हुआ है। लेकिन हमारे सामने परमेश्वर ने हमें प्रभु अपने करीब लेके आया, उनका संतान कहलाने का योग्य ठहराया है। और हम देखते हैं आज हम परमेश्वर का है, हमारे ऊपर जो है परमेश्वर का जो कुछ योजना है ना। परमेश्वर हमें चुन लिया है। केवल इतना ही नहीं, क्यों चुना है? परमेश्वर का योजना को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर का इच्छा है। और वो योजना को पूरा करने के लिए जैसे हम देखते हैं कभी लंबा सफर का जरूरी हो सकता है। परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए कभी कभी लंबा सफर का जरूरी हो सकता है। और हम देखते हैं परमेश्वर का योजना धैर्य और क्षमा को दर्शाते हैं। परमेश्वर की योजना जो है धैर्य और क्षमा को दर्शाता है। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का एक बड़ी हिस्सा था। यूसुफ को हम लोग जानते हैं, याकूब के बेटा 11वें पुत्र यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का एक बड़ी हिस्सा था। उत्पत्ति में हम उस बातों को हम देखते हैं। इन दिनों में हमारा बाइबल क्विज में उत्पत्ति सबको ही पढ़ रहा है, उसमें हम जोसेफ के बारे में भी हम बहुत अच्छी रीति से इस बातों को हम लोग जान रहा है। यूसुफ जो है याकूब और राहेल का रेचल का पुत्र था, और यूसुफ याकूब का 11वें पुत्र था। लेकिन उसका पिता के दिल में उसका स्थान जो है सबसे ऊंचा था, क्योंकि वह उसका प्रिय पत्नी रेचल से जन्मा था। वह रेचल जो वर्षों तक बांझ थी और उसकी गोद में संतान परमेश्वर के कारण आई है। हम जानते हैं इसराइल का शुरू जो है याकूब के 12 पुत्रों के द्वारा हुआ है। अब्राहम से परमेश्वर का प्रॉमिस था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल ऐसा नाम से जाना जाता है। आज वह देश का नाम इसराइल है। हम देखते हैं यूसुफ जब 17 वर्ष का होकर अपने बड़े भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। उत्पत्ति के पुस्तक 37:3 में हम लोग पढ़ते हैं इस बातों को। इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर
यूसुफ से प्रीति रखता था। एक स्पेशल अफेक्शन था यूसुफ के ऊपर में याकूब को। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता जो है हम सब भाइयों से अधिक जो है उसी से प्रीति रखता है, तब वे उसे वायर करने लगे। उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। इस विशेष प्रेम का याकूब यूसुफ का विशेष प्रेम का प्रतीक था। वह सुंदर वस्त्र जो है रंग बिरंगे पोशाक के रूप में जाना जाता है। ये पोशाक इस बात की संकेत थी यूसुफ अपने पिता के लिए विशिष्ट था। हम देखा भजन संहिता 33 के बारे में क्या ही धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपने निजवा होने के लिए चुन लिया है। हम भी परमेश्वर के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति है और इस बातों को कभी हम भूलना नहीं है। परमेश्वर हमें चुना है, अलग किया है, हम उनके लिए एक विशिष्ट है। लेकिन इस विशेष अधिकार उसके भाइयों के मन में जलन और ईर्ष्या के कारण बन गया। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। वो सुन के उसके भाइयों ने कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, प्रभुता करेगा? भाइयों का क्रोध और बढ़ गया है। और दूसरा स्वप्न देखा, सूरज, चांद और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे थे। इसके अर्थ माता पिता और 11 भाई। यूसुफ ने अपने स्वप्न अपने पिता और भाइयों को बताया। तब उसके पिता ने उसको डांटा। उसके पिता ने उसको उस वचन को स्मरण रखा। और हम देखते हैं प्राचीन काल में जो परमेश्वर की योजना को अलग अलग तरीके से स्वप्न के द्वारा या स्वर्गदूत के द्वारा बातें करते थे। और अब जो है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करते हैं। वचन पढ़ने से परमेश्वर का आवाज हमको सुनने को मिलता है और हम वचन सुनते समय में भी परमेश्वर का आवाज जो है हमारे प्रति परमेश्वर की योजना को हम समझ सकते हैं। और भजन जेनेसिस 37 का 4 में हम देखते हैं जोसेफ को अपना भाइयों ने उसे वायर करने लगा है। और 5 में भी देखते हैं उसे और भी द्वेष करने लगा। और 8 में भी देखते हैं उसे और भी अधिक वायर करने लगा। 37 उत्पत्ति अध्याय 4, 5 और 8 में इस बातों को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर को हमारे प्रति यदि योजना जितना बड़ा है उतना हमारे ऊपर औरों के द्वारा वैर, क्रोध, निंदा, डहा सब कुछ बढ़कर आ सकता है। परीक्षाएं आ सकता है हमारे कभी बीमारी हो सकता है, कभी और लोग हमारा दुश्मन बन सकता है। हम जानते हैं उकाब की चिड़ियों के बारे में हम वचन में देखते हैं। चिड़िया के बारे में ये उकाब चिड़िया जो है बहुत ऊंचा चट्टान में, ऊंचे स्थान में वो अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें से जो अंडे से जो है बच्चे निकल जाते हैं। तो वो बच्चा का जैसे छोटा छोटा पंख आने के समय में आने के बाद माँ चिड़िया जानते हैं इसको ऐसे रख के प्यार करते रहने से नहीं, इसको उड़ने के लिए सिखाना पड़ता है। और उसके लिए वो माँ चिड़िया क्या करते हैं, वो बच्चे को घोंसले हिलाकर उसको नीचे गिरा देता है। तो वो नीचे गिरते समय में बच्चा बहुत रोता है, आज मेरा माँ को क्या हो गया। उसका मन में बहुत तरह का चिंता आ सकता है, आज क्यों ऐसा है, इतना दिन कितना अच्छा से हम रह रहा था, इतना प्यार किया है। वो माँ चिड़िया अपने पंखों से उसको संभाल कर रखा था और हर तरह का जो विपत्ति से उसको संभाल के अच्छा तरह का आज जो है उसको नीचे गिरा रहा है। वो माँ चिड़िया जानता है मेरा बच्चा यदि उड़ने के लिए सीखना है तो उसको इस तरह प्रैक्टिस देना पड़ता है। और वो नीचे गिरता है उस समय वो माँ चिड़िया का दृष्टि जो है उन पर लगे रहता है। वो ध्यान से देखता है मेरा बच्चा कहाँ तक पहुंचा है और वैसे ही और वो नीचे गिरने नहीं देता। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। और इस तरह हमारा जीवन में भी हम भजन संहिता 34 का 15 में पढ़ते, यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती है और उसके कान भी उनके दुहाई की ओर लगे रहते। प्रियो, हम परमेश्वर का लोग है और परमेश्वर का दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर में है। हम चिंता व्याकुल करने का जरूरी नहीं होता है। समस्या आएंगे हमारे जीवन में, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन
परमेश्वर प्रभु का वचन है, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का, मैं जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु का कितने कितने प्रोमिसेस हम जानते हैं। उसके 37 का उत्पत्ति 37 का 11 में हम लोग देखते हैं, उसके भाई उसे ढहा करते थे, लेकिन अपना पिताजी जो है उससे पिताजी के साथ जो है जो याकूब के प्रति जो यूसुफ जो विश्वास योग्य रहा, जो कुछ भी याकूब बताते हैं उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम था। और देखते हैं उसका पिताजी ने उसको बोला है, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख, आकि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। यहाँ देखते हैं यूसुफ को अपना पिताजी जहाँ भेज रहा था अपने भाइयों के पास, वो सुन लिया है, वो जाने के लिए भी तैयार हो गया है और अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोदान में उनको पाया। उसे दूर से देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा है। अब देखिए फाइलों ने कितना, क्या था उनका षड्यंत्र, उसका खाद करके किसी गड्ढे में डाल दे, मार डालने का प्लान, कितने बुरी अवस्था हो गया। और देखते हैं यूसुफ को अपने भाइयों ने उसका रंग बिरंगा अंगरखा उतार लिया, उसको उठाकर गड्ढे में डाल दिया है। और अब हम देखते हैं उसका बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में जो पड़ गया है, कोई भी नहीं उसको हेल्प करने के लिए, है ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, कोई नहीं हमें हमें देखने के लिए, हमारा हाल जानने के लिए कोई नहीं है, ऐसा अवस्था में भी। और प्रभु का वचन हमें जो है बल देता है। आयशिया 41:10 में हम लोग देखते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत थक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभाल के रखेंगे ही, प्रभु का प्रॉमिस है। सब कुछ हमारे अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के संतान के लिए परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ है। उनका दृष्टि हमेशा परमेश्वर के लोगों पर लेके रहता है। और हम देखते हैं यूसुफ का भाइयों ने तब वे खाने बैठ गया, उन्होंने देखा कि इस्माइली व्यापारी लोग ऊँटों पर आते देखा, यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ बेच डाला है। और हम देखते हैं उन्होंने उनका पाप को छिपाने के लिए क्या किया है, उनका रंग बिरंगे अंगरखा को एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया, अपने पिता के पास भेजकर काला दिया, यह हमको मिला है, आधा देकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। देखिए कितने पाप उनके ऊपर में है, झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, और इस तरह जो है एक के पीछे एक जो है, और यूसुफ का भाई लोग जो करते आ रहा है। याकूब ने उसे पहचान लिया, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। हम देखते हैं बहुत दिन तक 34, 35, 36 में हम लोग इस बातों को पढ़ते हैं, याकूब बहुत दिनों तक उसके लिए रोता ही रहा और गहरा शोक में डूब गया है। और हम देखते हैं यूसुफ को किसी मिस्र लेके गया, वहां मिस्र का एक अधिकारी पोतीफर का हाथों में बेचा गया है। और यूसुफ मिस्र में एक दास था, परमेश्वर की कृपा उस पर थी, जो भी काम यूसुफ करता था उस कार्य सफल होता। हम देखते हैं पोतीफर के प्रति यूसुफ विश्वास योग्य रहा और सारे कार्यों में ईमानदार भी था, परमेश्वर उसके साथ था। पोतीफर को यह दिखने लगा यूसुफ पर परमेश्वर का विशेष अधिकार है, घर का पूरे जिम्मेदारी जो है और यूसुफ को सौंप दिया। और यहाँ यूसुफ एक दास नहीं, एक प्रबंधक बन गया था। और हम देखते हैं विपरीत जो परिस्थिति में याकूब और यूसुफ है। याकूब जो है क्यों रोते रहा, इसलिए कि वो विपरीत परिस्थिति को फेस किया हुआ है। और यूसुफ को हम देखते हैं परमेश्वर का निर्भर परमेश्वर पर निर्भर था
और वो भरोसा करता था। देखते परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए वो सफल रहा। और हम देखते यूसुफ का जीवन का एक चुनौती मोड़ लेने वाला था। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर बुरी नजरें रखी। वो बार बार पाप में गिराने का प्रयास करती थी, लेकिन यूसुफ एक ईमानदार और परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और नहीं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूँ। यूसुफ समझता था इस तरह का पाप जो है कितना हॉरिबल है, परमेश्वर घृणा करता है। शैतान की युक्तियों को समझना है। ऐसे टेम्पटेशन को पार करने के लिए स्वर्गीय अनुग्रह चाहिए, तब यूसुफ उनके समान हम विजय पा सकता है। हम देखते हैं हमारे जवान बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना अनिवार्य है। बहुत तरह का टेम्पटेशन इस संसार में हम देखते हैं, कितने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी लोग जो है इस तरह का पाप में गिर जाते हैं। प्रियो, हमारा लगातार हमें इसके लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है और प्रभु हमें उसके लिए सहायता करे। और हम देखते हैं 39 के अध्याय में, उत्पत्ति 39 का अध्याय में 11 से 13 तक आयतों में हम लोग पढ़ते हैं। पोतीफर की पत्नी क्या किया, अपना जो अपमानित स्थिति से क्रोधित होकर उसने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उसे लज्जित करने की कोशिश की थी। उसने यूसुफ का कपड़ा सबके सामने दिखाया और ये झूठ गढ़ दिया। पोतीफर ने बिना किसी जांच पड़ताल के यूसुफ को कारागार में डलवा दिया। अब यूसुफ एक बार फिर नीचे की ओर आया है, नीचे गिर गया, इस अवस्था में आया है। अब वह एक कैदी नहीं, लेकिन परमेश्वर अभी भी उसके साथ है। और एक कैदी था और एक कैदी हो गया, है ना। और और जो कारागार में जो है एक कैदी लोगों को डालते हैं, वहां एक कैदी बन के रहता है, लेकिन यहाँ पर उनके साथ महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके साथ था। और यूसुफ का चरित्र और कार्य कुशलता जो इतनी अद्भुत थी कि जेल अधिकारी ने भी उसे जेल का प्रबंधक बना दिया। अब जेल में भी यूसुफ हर काम में सफल हो रहा था। परमेश्वर की कृपा उस पर बनी रही। और हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं स्वप्नों का अर्थ बताने का भी सामर्थ्य परमेश्वर के ओर से उसको मिली। फिरौन के 2 अधिकारी, राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे, दोनों इन बंदी गृह में थे। उन दोनों स्वप्न देखा। यूसुफ उनसे स्वप्नों का अर्थ बताने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। उन दोनों का स्वप्नों का अर्थ जैसे बताया वैसे ही हो गया। और कुछ साल के बाद हम देखते हैं फिरौन 2 अजीब स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में उसने देखा कि नदी से 7 मोटे और स्वस्थ गाय निकली, लेकिन फिर 7 पतली और भूखी गायों ने आकर उन मोटी गायों को खा लिया। और दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि 7 हरे और भरपूर गेहूं की बालियां थी, लेकिन फिर 7 सूखी और मुरझाई हुई बालियां आई और उन्होंने उन हरी बालियों को निगल लिया। फिरौन बहुत परेशान हुआ। उसने अपने जादूगरों और बुद्धिमानों को बुलाया, लेकिन कोई भी इन स्वप्नों का अर्थ नहीं समझ पाया। तब राजा के पिलाने हारे को याद आया कि जब वह जेल में था तब यूसुफ ने उसके स्वप्न की सही अर्थ की थी। देखिए प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए सबसे सही समय जानता है और उसने तुरंत जेल से यूसुफ को बुलाया। फिरौन ने अपने स्वप्न यूसुफ को बताया और पूछा कि क्या स्वप्न का अर्थ बता सकता है। उसका 41 अध्याय में, उत्पत्ति 41 अध्याय का 16 में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर ही उसका अर्थ बताएंगे। है वो, यूसुफ नहीं, परमेश्वर यूसुफ के द्वारा उसका अर्थ उनको समझाएंगे। यूसुफ ने फिरौन का स्वप्न का अर्थ बताया
सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज उपज के होंगे, और उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे। अकाल अत्यंत भयंकर होगा। यूसुफ ने फिरौन को ऐसा सुझाव भी दिया और योग्य व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए। और देखते हैं फिरौन और उसका अधिकारियों का उनको यूसुफ का सुझाव भी बहुत अच्छा लगा। फिरौन ने कहा, क्या हम इस आदमी के समान और किसी को पा सकता है जिससे परमेश्वर का आत्मा बसता है? फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, तू ही इस मेरा घर का अधिकारी रहेगा और तेरी आज्ञा के अनुसार सारी प्रजा जो है चलेंगे। और फिरौन ने अपनी अंगूठी यूसुफ को पहना दिया, उसे उत्तम वस्त्र पहनाया और उसे अपना दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया है। और हम देखते हैं नीति वचन में एक वचन है 22 अध्याय उसका 4 में हम लोग देखते हैं नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल जो है धन महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इसके लिए एक अच्छा नमूना है। वो कितना नम्र होकर इस संसार में रहा और उनका उनका स्वभाव को हम नया नियम में हम लोगों को मिलता है। इसी तरह हमारा जीवन में भी यूसुफ यहाँ हम देखते हैं यूसुफ गुलाम और कैदी था, अब मिस्र का शासक बन गया। हम देखिए मुसीबतों में या परीक्षाओं में विश्वास योग्य बने रहे, कठिन समय में अटल रहे। परमेश्वर दर्द को उद्देश्य में बदल सकता है। परमेश्वर दर्द को उद्देश्य में बदल सकता है। हम मुसीबतों में परीक्षाओं में विश्वास योग्य बने रहना है। वहां हमको परमेश्वर जो है परमेश्वर को उद्देश्य में वो बदल सकता है। और हम देखते हैं यूसुफ का हाथ में जो पहनाया हुआ अंगूठी जो है पावर को दर्शाता है। मलमल के वस्त्र और गले में सोने का चेन उसका बड़ा अधिकार को दर्शाता है। यूसुफ को अब पुराने बात याद आया होगा ना, कहाँ से कहाँ दोदान के गड्ढे, पोतीफर के घर का घटना, जेल खाने का अंधेरा, नम्रता से परमेश्वर का अद्भुत हाथ के अधीन रहा। परमेश्वर अपना समय पर उनको ऊंचा उठाया। देखते हैं परमेश्वर के समय पर भरोसा रखे, विश्वास रखे, ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए सबसे सही समय जानता है। पर यूसुफ का स्वप्न भी पूरा होते हम देखते हैं अकाल सारे पृथ्वी पर फैल गया, भयंकर अकाल। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। अकाल कनान को भी प्रभावित किया, जहां याकूब और यूसुफ का भाई रहते थे। तब याकूब जो है अपने 10 बेटों को अनाज लेने भेजा। यूसुफ के भाई मिस्र पहुंचे, उन्होंने यूसुफ के सामने झुके और प्रणाम किया, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाया, जबकि यूसुफ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। हम देखते हैं कठोर स्वर से यूसुफ ने कहा, तुम लोग जासूस। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम 10 भाई हैं, हमारा और एक छोटा भाई है, कनान में हमारे पिता के साथ है, हमारा एक भाई नहीं रहा। यूसुफ ने उनका परीक्षा लेने के लिए कहा, तुम्हें अपना छोटे भाई को यहाँ लाना होगा। यहाँ हम देखते हैं यूसुफ का स्वप्न का जो साक्षात्कार हुआ है, पूरा हुआ है, और वे लोग उनको दंडवत करते हुए 42 का 6 में भी हम पढ़ते हैं, 42 अध्याय उसका 6 में पढ़ते हैं, और 43 का 27 28 में भी हम लोग पढ़ते हैं। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसका तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया।
उसका 44 का 14 में भी हम लोग देखते हैं, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। और देखिए आगे हम देखते हैं, तब उसने शिमोन को बंदी बना लिया और बाकी भाइयों ने भोजन वस्तु के साथ कनान लौट गए। और उन्होंने पिता याकूब को सारी घटना बताई। याकूब बहुत दुखी हुआ। उन्होंने कहा, यूसुफ पहले ही खो चुका है और शिमोन भी चला गया, और तुम लोग मेरे छोटे बेटे बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हैं। मैं इसे कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन अकाल बहुत भयंकर था। जब उनके पास मिस्र से लाया हुआ अनाज जो है समाप्त हो गया, और याकूब को मजबूर होके अपने बेटों को फिर से मिस्र भेजना पड़ा। यह सुनकर यहूदा ने कहा, पिताजी, यदि हमें वापस जाना है, हम बिन्यामीन को साथ ले जाना ही होगा। और आखिर याकूब बिन्यामीन को भेजने का अनुमति दे दी। उसने अपने बेटों को मिस्र के शासक के लिए कुछ उपहार भी भेजे। देखते भाइयों ने मिस्र पहुंचे। यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा और मन बहुत भावुक हो गया। अब उन्हें अपने महल में भोजन के लिए बुलाया। भाइयों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। आगे हम देखते हैं, यूसुफ अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाया। पिछले 22 साल के बारे में अपने मन में विचार आया होगा। भाइयों ने उसे घृणा किया, गड्ढे में डाला, एक गुलाम के समान उसको इस्माइलियों को बेच डाला। पोतीफर का घर, जेल, लास्ट में मिस्र का प्रधान व्यक्ति ऊंचा पदवी में पहुंच गया है। एक निमिष ये सब उसका मन में से गुजरा। हम देखते हैं उनका जीवन से इतना कठिनाइयां के बीच में भी, और वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ा सकता था, लेकिन नहीं कुड़कुड़ाया। पूरे डिप्रेशन में भी हो सकता था, और कठिनाइयों का समय परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास किया। परमेश्वर का आवाज उनको हमेशा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ जोसेफ, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। हमें भी ये आवाज, हमेशा हमको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। मैं तेरे, हमारा नाम पुकार के बोलेंगे, मैं तेरे साथ हूँ। तुमको डरने का आवश्यक नहीं है, चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। मैं तेरा महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे साथ हमेशा हमारे संग रहेंगे। और इस सारे अनुभव के साथ आगे बढ़ते एक ग्लोरियस पोजीशन में पहुंच गया है। और इस समय वो बोल सकता है, परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए किया है, सब कुछ भलाई के लिए किया है। अब हम आगे देखते हैं। यूसुफ अपने आप उनके सामने प्रकट करते हैं, मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा भाई। क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? भाई इतने डर गए, वे कुछ बोल नहीं सके। और उसका उत्पत्ति 45 का 5 और 8 में हम देखते हैं, लेकिन यूसुफ ने प्यार से उसे कहा, डरो मत, तुमने मुझे बेच दिया था, लेकिन परमेश्वर इसे एक बड़ी योजना के लिए उपयोग किया है। परमेश्वर एक बड़ी योजना के लिए मुझे उपयोग किया है। और हम देखते हैं क्षमाशीलता का महत्व। यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा किया, भले ही उन्होंने उनके साथ बुरा किया था। माफी या क्षमा एक बहुत बड़ा शक्ति है। फॉरगिवनेस इज पावरफुल, है ना। क्षमा में बहुत ताकत होते हैं। यह दर्शाता है कि माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि बलवान होने का गुण है। प्रियो, और जोसेफ के जीवन से ये हमको कई बातों को सीखने को मिलता है। हमारा जीवन कैसा है, हम क्षमा करता है या सब हमारे हृदय के अंदर में इकट्ठा करके रखते हैं। और प्रियो, जोसेफ का जीवन के समान हमें भी दूसरों को क्षमा करने में प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं तुम्हारी और दुनिया की सहायता कर सकूं। आगे हम देखते हैं, जब भाइयों ने याकूब को यह खुशखबरी दी, यूसुफ जीवित है, मिस्र का शासक बन चुका है। लेकिन उसने जोसेफ भेजे हुए उपहार देखा, तब वह बोला, मेरा बेटा जीवित है।
मैं उसे देखने जाऊंगा। हम उसका 45 का 27 का लास्ट में देखते हैं, जो यूसुफ ने उसके ले जाने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। प्रियो, याकूब कैसा था ना, इतना दिन याकूब दुखी होकर जी रहा था। दुख जो है शरीर को भी दुर्बल कराता है। और 37 अध्याय उसका 35 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम देखा है 45 में, और उसका चित्त स्थिर हो गया, स्थिर हो गया, है ना। मलयालम में बोलते हैं चैतन्य मनो, है। और कितना अद्भुत है, उनका बेटे के प्रति वो कितना दुखी था, लेकिन अभी जो है उसका मन एकदम स्थिर हो गया है। और हम देखते हैं परमेश्वर का योजना सबसे महान होता है। यूसुफ को गुलामी और जेल डाल दिया, अंत में परमेश्वर ने उसे आशीष दी। विश्वास और धैर्य रखे, यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, तब वह हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। और देखते हैं उसका 46 का 29-30 में हम लोग पढ़ते हैं, जोसेफ पिता से भेंट करके उसके गले में लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। हम देखते हैं भजन संगीता में, और एक वचन हम पढ़ेंगे 84 भजन संगीता 84 का 11 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर ही हम लोग से चाहते हैं, है ना, खरी चाल चलना है, परमेश्वर को वचन के अनुसार चलना है, ना बाएं दाएं ऐसा बातों में ना मुड़ना है। प्रभु की ओर देखते हुए यदि आगे चलेंगे, निश्चय परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में पूरा होंगे। और रोमी 8 का 28 में हम बहुत बार ये वचन को सुनते ही आया है। 8 का 28 में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हमारे बहने, हम प्रभु में पूरा विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। स्टे फेथफुल इन ट्रायल्स, मुसीबतों में, परीक्षाओं में विश्वास योगी बने रहे, कठिन समय में अटल रहे। गॉड कैन टर्न पेन इनटू पर्पस, परमेश्वर दर्द को उद्देश्य में बदल सकते हैं। प्रभु सहायता करे। मुझे इस समय जो है दिया एमबी सिस्टर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, विशेष करके सिस्टर मर्सी बन्नी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वचनों से हमें आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आज हमें बहुत अच्छी रीति से वचन से शेयर करने के लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किए, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की योजना की पूर्ति के बीच हमारा जीवन, इस विषय के आधार पर कई बातों को सीखने का अवसर हमें मिला। खासकर यूसुफ के जीवन से हमें कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमको चुन लिया और हमारे बारे में परमेश्वर की एक योजना है। हम हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर की क्या योजना है ये हमें जानने की जरूरत है। यूसुफ के बारे में हमने बहुत बातें सीख लिया। यूसुफ के बारे में एक योजना दी, उस योजना में पहुंचने के लिए उसको बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहता था। प्रिय बहनों, हमारे मसीह जीवन में भी परमेश्वर की योजना की पूर्ति करने के लिए कभी कभी कई कष्टों की हमें गुजरना पड़ती है, लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी भी छोड़ते नहीं है, वो हमारे साथ रहता है। वो परमेश्वर की वायदा है हमारे साथ, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो हमारे साथ रहता है।
यूसुफ परमेश्वर के भय मानने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए वो बुराई से, गलत बात से दूर रहा। परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहता है। यूसुफ बहुत नम्रता के साथ फिरौन से बात किया। उसने परमेश्वर को महिमा करते हुए बात किया। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। पर मैं हर समय प्रभु हमसे क्या कहते हैं? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये बहनों, परमेश्वर की आवाज हमें सुनना है। परमेश्वर हमारे साथ है। हमें किसी भी बात को देखकर हमें डरने की जरूरत नहीं है। हर समय 24 आवर्स और 365 दिन प्रभु हमारे साथ रहता है। किसी भी बात पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यूसुफ के जीवन से कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। वो अपने भाइयों के साथ विश्वास और धैर्य के साथ हर कार्य किया। प्रिय बहनों, परीक्षाओं में भी हमें विश्वास योग्य रहना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आगामी दिनों में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार उसको फॉलो करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अब सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। आज आपने हमें इस प्रकार का अवसर दिया स्वामी, हम आपके वचन के द्वारा जिस प्रकार यूसुफ के जीवन से देख रहे थे स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसके जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं, उसके अपने भाइयों ने जिस प्रकार उसे प्रताड़ित किया, उसे परमेश्वर घृणा किया। जब हम इस संसार में रहते हैं, आपके पद चिन्हों पर चलते हैं स्वामी, इस संसार में भी हमें ऐसा हो सकता है। उसके लिए हम बड़े धीरज के साथ आपके भय मानते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद कर, सहायता कर। आपने प्रिय आंटी के द्वारा हमें इस प्रकार का जो वचन सुनाया है परमेश्वर, हम सुनने वाले ही नहीं वरन उस पर चलते हुए अपने जीवन में लागू कर सके, हमारी प्रार्थना है। हम परमेश्वर जिस प्रकार देखते हैं वो कितना नीचे तक गिरा दिया गया यूसुफ के जीवन से स्वामी, उसको जेल खाने में डाला गया। पोती पर ये पत्नी ने उसे किस तरह है परमेश्वर गलत काम के उसमें उसने जो फंसाया परमेश्वर, उसने अपने कपड़े की तो हानि को सहा परमेश्वर, लेकिन आपके विरोध में वह कार्य नहीं किया जो आपको प्रसन्न ना हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो आपके प्रति कितना विश्वास योग्य रहा स्वामी, हम भी उसी प्रकार आपके और देखते हुए इस संसार में रहते हुए बड़े विश्वास योग्यता के साथ हम अपने जीवन को जी सके, हमारी सहायता और मदद कर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार से यूसुफ हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में वो आपको नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर आपका भय मानता हुआ, हर एक आरोप को सहता हुआ केवल आपकी ओर निहारता रहा स्वामी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार हम आपको भय मानते हुए आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, हमारी मदद और सहायता कर। वो हर एक दर्द को परमेश्वर वो जो सह लिया, उसके लिए आपने जो उत्तम स्थान ठहराया, आप उसके जीवन में कितनी बड़ी भलाई को दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे इस मसीह जीवन में हम केवल आपको देखकर आगे बढ़ सके, हमारी आप सहायता और मदद कर। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी, बड़े नम्रता और दीनता के साथ जो आपने वो हमें जीवन दिया, अनंत काल का जीवन, उस जीवन को हम स्मरण रखें, उस धन्य आशा की बाट जोहते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो आप जब आएंगे स्वामी, आप हमें भी अपने उस
स्थान में ले जाएंगे जहां रोना और तड़पना नहीं होगा, और वो आनंद का विषय है स्वामी। उसके लिए आपने हमें जो ठहराया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने बहनों ने इस प्रकार से वचन को सुना है, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए, हमारी प्रार्थना है। आपने हमें भी इस प्रकार से अवसर दिया, धन्यवाद। सभी बातों में हम आपको महिमा देते हुए एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रैचल बॉस बीकानेर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। अब हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे? उत्पत्ति की पुस्तक 46 का अध्याय। जी सिस्टर शुरू कीजिए। जी सिस्टर। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? क्यों सिस्टर की आवाज आप लोगों को मिलता है क्या? नहीं आ रही है सिस्टर। नहीं आ रहा नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा। हाँ अभी आ रहे। ओके। अब स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहे सिस्टर। स्क्रीन भी नहीं दिख रहा। नहीं देख रहा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। മുഴക്കം വരുന്നുണ്ട് ആന്റി. अभी आ रहा? दो डिवाइस रखा है ना, इसलिए इको वो साउंड आ रहे। एक तो बंद करना पड़ेगा। नहीं आ रहा। जब तक सही हो जाएगा हम कंठस्थ पद बोलेंगे। आज के कंठस्थ पद उत्पत्ति 46 के 30। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। उत्पत्ति 46 का 30। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब इसराइल ने, मैं मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। उत्पत्ति 46 का 30। उत्पत्ति 46 का 30। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा कि अब मैं मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे तुझे जीवित पाया है और तेरा मुंह देख लिया। उत्पत्ति 46 का 30। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। उत्पत्ति 30 का 1। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने पर से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया
और तेरा मुंह देख लिया। उत्पत्ति 46 का 30। तब बोले इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुँह देख लिया। उत्पत्ति 46 का 30। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने पर भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। आवाज आ रही? आ रही है सिस्टर, आ रही है? 46 आवाज का आ रही 30। है। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब लीजिए इसराइल सिस्टर। ने यूसुफ से कहा, हाँ, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। उत्पत्ति 46 का 30। अब सिस्टर अभी किस ले लेंगे? हाँ, इस दूसरे डिवाइस में जो है प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं, तो मैं पूछूंगी आपसे, आप लोग आंसर दीजिएगा। ओके, हेलो। ओके सिस्टर। आ रहा है आवाज। पहला क्वेश्चन ये रहा, इजराइल यानी याकूब कहाँ गया? गया कहाँ? बेर्शेबा को। बेर्शेबा। नहीं, उसके बाद वो इंसिडेंट के बाद में वो चला गया कहाँ पे? बुलाया है ना, इनविटेशन मिला है उनको। बेर्शेबा। हाँ, मिस्र में गया, मिस्र में गया, हाँ, पूरे परिवार के साथ मिस्र में तो गया। गया। इजिप्ट गया है। अब इसराइल मतलब मैं पूछूंगी तो याकूब से मीनिंग है उसी का, है ना? हाँ, इसराइल ने यात्रा के दौरान कहाँ बलिदान चढ़ाया? बेर्शेबा। बेर्शेबा। ओके, बेर्शेबा में। बेर्शेबा, सही है। परमेश्वर ने याकूब से कैसे बातें की? परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मिस्र जाने से मत डर, मैं तेरे नहीं, संग संग में चलता वो हूँ। वो तुझसे सेंटेंस बड़ी नहीं जाति पूछा, बनाऊंगा। किस प्रकार से मतलब बातें करके दर्शन देखे नहीं। दर्शन, रात को हाँ, दर्शन। दर्शन या स्वप्न बोलो रात को या दर्शन देकर कहा। रात के समय दर्शन मिला। हाँ, स्वप्न, है ना? वो पुराने समय में परमेश्वर ऐसा दर्शन देते थे लोगों को, है ना? सेलेक्टेड पर्सन को, सबको नहीं होता था। हाँ, तो इसलिए आज हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन दिया है, उसी को पढ़कर मनन करके हम परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर से बात कर सकते हैं ना। परमेश्वर हमसे भी बात करते हैं। परमेश्वर ने याकूब को क्या आश्वासन दिया? कि मिस्र में जाने से मत मैं डर, पिताओं का परमेश्वर डरना हूँ, नहीं। वहां मिस्र में जाने के लिए मत डर। मत डर, मैं वहां तुझसे बड़ी जाति बनाऊं। यस, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर ने और क्या वायदा किया है? मैं तेरे संग संग रहूंगा, वापस लौटा देंगे, बड़ी जाति बना। चले आऊंगा। फिर से तुमको बोलिए। वापस लौटाएंगे। हाँ, तुझे वापस फिर वापस तुझे लेके आ वापस फिर ले आऊंगा। लेके आऊंगा। सही है, बिल्कुल सही है कि वो स्वयं उसके साथ मिस्र जाएगा और फिर उससे वापस भी ले आएगा। परमेश्वर ने स्वयं बताया, वो क्या बात है, सोचो आप, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनको दिया है ना? स्वयं जाएगा प्रभु ने, इतना, अरे पूछो मत, कितना लोग विश्वास डायरेक्ट कर सकते थे ना, और उसे वापस भी लाएगा। तो फिर है आगे यूसुफ के बारे में क्या कहा गया है? यूसुफ के बारे में वहां क्या कहा गया? उसके लिए क्या बताया? हाँ, मतलब यूसुफ अपने याकूब हाथों के से लिए। उनका आइस को बंद करेंगे। हाँ, आंखों को बंद ना करेगा। हाँ, यूसुफ के बारे में ये बताया कि क्या करेगा? यूसुफ अपने हाथों से याकूब की आंखें बंद करेगा। हम सब जानते हैं, हम मर जाते उसके बाद में हमारी आंखों को बंद करना पड़ता है ना, नहीं तो वो खुद ही रहेगी, है ना? स्टिक जैसा हो जाएगा, तो इसलिए उसको बंद करना पड़ता है। तो यूसुफ करेगा बोला। नेक्स्ट,
याकूब अपने साथ क्या लेकर गया है? अपने पुत्र हाँ और कुछ धन संपत्ति हाँ पूरा धन संपत्ति गाड़ी में लेके चले। करेक्ट करेक्ट पोते आंसर है। पोती सभी बेटे को पोते पोतियां पशु सारी गौओं को संपत्ति सबको लेकर लेके वो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र जाने वालों की कुल संख्या कितनी थी? कितने 70 टोटल? 70 70 70 70 व्यक्ति फैमिली थे ना? 70 फैमिली या 70 थे। या यूसुफ के कितने पुत्र मिस्र में पैदा हुए? 2 वहां पर भी 2 हाँ यूसुफ के 2 या पैदा हुए नाम थे। बता सकते हैं? मनश्शे और एफ्राइम। मनश्शे और एफ्राइम। मनश्शे और एफ्राइम। वेरी गुड। याकूब ने यहूदा को कहाँ भेजा? पहले अपने जाने से गोशेन पहले यूसुफ के पास पहुंचाया। गोशेन नहीं गोशेन यूसुफ के पास भेजा। भेजा। आगे यहूदा को भेजा और गोशेन देश में रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाने। ओके। यूसुफ ने अपने पिता से कहाँ मुलाकात किया? गोशेन गोशेन में। गोशेन में जाके गोशेन देश में पिता से मिला और उनसे लिपट कर बहुत रोया रोया क्योंकि उनके पिता के सामने यूसुफ एक मरा हुआ व्यक्ति था ना, लेकिन जीवित उसने देखा तो बहुत लिपट कर कहानियां सुनकर बहुत रोने लगा। याकूब ने यूसुफ से क्या कहा? मैं अब मरने से भी प्रसन्न तुझे जीवित पाया है और तुझे तेरा मुंह देख लिया। मुंह को देखकर मरने को तैयार हो। अभी हम वचन में भी सुन रही थी ना वही बातें सिस्टर ने आज हमको बताए हैं कि उनके मुंह को देखकर मरने को भी तैयार हूँ क्योंकि तू जीवित है करके। कितनी हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है ना, जो अपने लोगों को जो है संभालता है। और इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है बता सकते कोई जल्दी? ये चैप्टर से 46 चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है हमें? अपने परिवार के प्रति यूसुफ का जो प्रेम और का समर्पण, मिस्र में रहते हुए भी अपने परिवार के लिए उतनी चिंता किया। बढ़िया। यस। और एक दूसरे को गलतियां क्षमा करना। वेरी गुड, वो भी सही है। परमेश्वर अपना वायदा पूरा करते हैं। हाँ वेरी गुड। वायदा मतलब कुल मिला के ये समझना चाहिए हमें कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के पुत्रों के जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर करता रहा है वो सब उनके भले के लिए ही करता रहा है। जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी, अब्राहम से प्रतिज्ञा किया, उसी को परमेश्वर पूरा करता जा रहा है। चाहे कितना भी डिफिकल्टी आए हो उसके बीच में प्रभु छोड़ के हमें भागता नहीं है, ये याद रखना। आज भी ऐसा ही है ना। हमसे परमेश्वर ने वायदा किया है बहुत सारी, तो उन प्रतिज्ञाओं को हमें उन पर विश्वास करना है, अटल रहना है हमारे जीवन की दौड़ जो है पूरी होने तक। मतलब कितने भी परेशानियां आए, तकलीफ आए, यूसुफ के समान हमें भी क्या करना है, डट के रहना चाहिए, है ना, विश्वास के लिए। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है। तो प्रभु अपने वायदा को, प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। यहाँ पर आप सबने वचन आंसर दिया है। प्रभु सहायता करे। और टू सिस्टर और कोई पद बोलने के लिए चाहती है क्या? उत्पत्ति 46 का 30। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। इस पद में याकूब अपने खोए हुए बेटे यूसुफ से मिस्र में मिलने के बाद कहते हैं। ये पद उनके गहरे संतोष, शांति और परमेश्वर के वायदे के पूरी होने की खुशी को दर्शाता है। ये पद हमें
दिखाती है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में भी अपना वायदा पूरा करते हैं और टूटे हुए परिवारों को भी जोड़ते हैं। हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के समय और योजना पर विश्वास करते हैं तो अंत में हमें सच्चा सुकून और शांति मिलती है। परमेश्वर के समय और योजना के लिए हमें विश्वास करना है, उसके लिए हमें इंतजार करना है। यही हमें आज वचन के द्वारा भी वही हमने आज सीख लिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम फिर से आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज का दिन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हम सभी बहनों को एक अवसर और प्रदान किया इस जीवितों के मध्य में, इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपने अनुग्रह से चलाया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी, हम जैसे याद किया प्रभु बहन ने, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और उस समाज जिसे आपके निज भाग होने के लिए चुन लिया है। सचमुच प्रभु जी आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु। आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ बने रहते हैं, आपके वायदों के मुताबिक हमें लिए चलते हैं प्रभु। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर लगे रहते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन बोलने के लिए आपने सिस्टर को सहायता किया प्रभु जी। उनके साथ रहिए, उनके परिवार के साथ रहिए, उनकी आवश्यकताओं में आप दया कीजिए प्रभु जी। आगे भी प्रभु जी आपके वचन बांटने के लिए उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सुन रहे थे जो आपने हर एक के लिए जो योजना बनाई है प्रभु, इस जीवन के बीच में प्रभु जी हमें कैसे हमारे जीवन बिताना है, ये हम यूसुफ के द्वारा उन्होंने जो समझाया है प्रभु, इन दिनों में हम यूसुफ के बारे में हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु जी। कितना प्रभु जी उनके जीवन में उसके जीवन भर उसको बचपन से लेकर 30 साल तक उनको विरोध सहना पड़ा, विपरीत अवस्थाओं से वो गुजरना पड़ा, लेकिन प्रभु जी आप उनके संग चलता था और उनके जो भी कार्य उसने किया है उसमें आपने सफलता प्रदान की प्रभु जी। वैसे ही हम भी जब इस दुनिया में रहते हैं, हमारे जीवन में प्रभु जी कष्ट, क्लेश, विरोध सब कुछ है प्रभु जी, बीमारियां हैं, लेकिन प्रभु जी ऐसा एक राज्य हमारे के लिए तैयार कर रहे हैं जिसमें हम प्रवेश करने को है प्रभु जी। आपके आने के समय बहुत निकट है। ये इस दुनिया की घटनाएं संकेत देते हैं प्रभु जी। हम आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार रखे, आपके वचनों में भरोसा रखकर प्रभु जी, आपके इच्छाओं को जानकर, आपके जो योजना हमारे प्रति जो बनाई है प्रभु, उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारी कमी गटियों को आप माफ कीजिए प्रभु जी। आने वाला दिनों में प्रभु जी वचन के अनुसार चलने के लिए, आपके भय में, भक्ति में, आपस के प्रेम में हम चलने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं और प्रभु जी इस मीटिंग में जो शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपने चलाया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुचारू रूप से चलाने के लिए सिस्टर मर्सी को भी आपने सहायता किया, धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जो प्रार्थना के द्वारा जो योगदान दिया है प्रभु, सिस्टर सुनीता के लिए, सिस्टर विनीता के लिए और सिस्टर भाग्यवती के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन्होंने प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करने के लिए आपने उन्हें सहायता किया। और प्रभु जी बेटी जदीदा के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए उस बच्ची को आपने सहायता किया प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी उनके अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आपके लिए और गीत गाएं, इसके लिए सहायता कीजिए। सचमुच आप कितना अद्भुत परमेश्वर है, जो जग ज्योति प्रभु जी जो उतर आया इस अंधकार की दुनिया में प्रभु जी, उस ज्योति को पाने के लिए हम हर एक को आपने सहायता किया। आप कितना अद्भुत परमेश्वर है
कितना अति योग्य और अति सुंदर परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस दुनिया में प्रभु जी आप उतर आए, हमें हर एक को आपने आपकी निज प्रजा बनाया, आपने अपने लिए चुना प्रभु, ताकि हम आपके गुण गाएं प्रभु जी, आपके उस आश्चर्य कर्मों को दूसरों तक पहुंचाए प्रभु। इसके लिए आने वाले दिनों में भी हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। अभी तक आपने हमें हर एक को संभाला प्रभु जी, हर एक के आवश्यकताओं में आप दया किया, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सिस्टर लीची के लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। कुछ नेटवर्क के इश्यूज जरूर आए हैं, लेकिन प्रभु जी उस क्विज को कंडक्ट करने के लिए बहन को आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन्हें भी आप सहायता मदद कीजिए। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम आपके और अधिकाई से महिमा और प्रभु जी प्रशंसा करने वाले हो सके, इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। और अगले हमारे ट्यूसडे की मीटिंग के लिए भी हम आपको आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उस मीटिंग के अनुग्रह और आशीष के लिए भी हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी। जिस जो बहन जो तैयार कर रहे हैं आपके वचन से प्रभु जी, उनको आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि प्रभु जी हो पवित्र आत्मा से होकर प्रभु जी हम तक प्रभु जी आपके वचन पहुंचा सके। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस मीटिंग में जुड़ी हर एक बहन के साथ रहिए, उनके परिवार के साथ रहिए, उनके प्रभु जी कलीसियाओं के साथ रहिए प्रभु जी। यदि कोई दुखी है, निराश है, जो बीमार अवस्था में है, सभी को आप आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप उन्हें तसल्ली प्रदान कीजिए और प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर आपकी स्तुति महिमा करने पाए। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, सबको जय मसीह की।